गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अक्षय ट्यूटोरियल। लास्ट टाइम हमने 10th क्लास का एक्सरसाइज 4.2 तक खत्म कर दिया था, तो आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। अब हम आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 में आपको क्या करना है, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। कौन सा फार्मूला यूज करना है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है, क्या कहता है क्वाड्रेटिक फार्मूला? सबसे पहले हमारे पास जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये होगी हमारी जनरल फॉर्म। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने के लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम डी से भी डिनोट, कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपका डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अगर आपकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, अगर आपकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, तो आपकी जो रूट्स आएंगे, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या आएंगे? रूट्स, मतलब इक्वेशन की वैल्यू, जो एक्स की वैल्यू जो आएगी उसको बोलते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड अनइक्वल। क्या कहता है ये फार्मूला? ये फार्मूला कहता है कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स जो होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो क्या आएंगे? रियल और अनइक्वल। इक्वल नहीं होंगे, मतलब दोनों अलग अलग होंगे बट रियल नंबर होंगे। सेकंड केस आएगा अगर आपका d जो है इक्वल टू 0 है, d जो है वो क्या आपका इक्वल टू 0, तब जो रूट्स होंगे ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल तो होंगे ही होंगे, रियल तो होंगे ही होंगे, बट रियल एंड क्या होंगे? इक्वल। तो आपके रूट्स क्या होंगे? रियल एंड इक्वल। थर्ड केस आ जाता है कि अगर आपकी d की वैल्यू है लेस देन 0, d की वैल्यू क्या है? लेस देन 0, तब रूट्स जो होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो क्या आएंगे? और इमेजिनरी रूट्स, या आप अनरियल भी बोल सकते हो, या आप उसको अनरियल भी बोल सकते हो। तो ये हो गया आपका डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फार्मूला। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है या डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आता है, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है? ग्रेटर देन 0, या डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है? इक्वल टू 0। इन्हीं दोनों के केस में आपने किसकी वैल्यू निकालनी आगे? x की। इन्हीं दोनों के केस में आपने किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। अब x की वैल्यू का फार्मूला क्या होता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2। कुछ बुक्स में आपको ऐसे मिलेगा, जब बुक्स पे कहीं ऐसे भी मिल सकता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, क्योंकि ये d की वैल्यू से यहाँ पे डाल। तो क्या किया हमने इसमें? सबसे पहले क्या निकालते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू डालो, 4 को जाए, a डालो, c डालो, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालो। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है या इक्वल टू 0 आता है, तब आपने आगे x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम आती है, तब आपने रूट्स नहीं निकाली, क्योंकि तब रूट्स क्या है? इमेजिनरी रूट्स है, तो इमेजिनरी रूट्स की वैल्यू नहीं निकालनी है। आपने सिर्फ दो केसेस में x की वैल्यू रूट्स, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट से निकालना है। तो रूट्स निकालने का फार्मूला क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सर ने पहले लेक्चर में बोला था कि इसके दो वैल्यू निकलेंगे x की, तो ये भी दो वैल्यू, एक में माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a लेंगे और दूसरे में माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a लेंगे। तो दो ही वैल्यू है आपकी। तो ये उतारो, फिर आगे चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, क्योंकि आपका जो 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें उन्होंने बोला हुआ सॉल्व द इक्वेशंस इन क्वेश्चन नंबर 1 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला।
तो अब हमने पहले सेकंड क्वेश्चन है पार्ट फर्स्ट वाले ही करने हैं, बट यूज कौन सा कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा आपको मैंने, क्योंकि मैंने आपको पहले कौन सा समझाया, क्वाड्रेटिक फार्मूला। पहला पहली आपकी इक्वेशन है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। पहले मैंने साइड पे आपके समझने के लिए रख ली ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करो दोनों। हियर a क्या है आपका, a किसका होता है, x² के साथ होता है, क्या है 2, b क्या है x के साथ वाला -7 और c क्या है आपका 3। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, इंप्लाइज b इक्वल टू b² माइनस 4ac इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है -7 का होल स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4 2 इंटू 3, 7 का स्क्वायर हो गया 49 और माइनस माइनस प्लस, फिर बीच में आया माइनस, 4 2 8 3 24, 49 माइनस 24 इज इक्वल टू 25। जो 25 है वो क्या आपका ग्रेटर देन 0, ये मैंने आगे शो किया आपको ग्रेटर देन 0। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट या तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या आपका इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तभी हमारी x की वैल्यू आती है। तो इधर क्या है ग्रेटर देन 0, आगे शो किया, तब लिखेगा नाउ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि फार्मूले का b के साथ माइनस फार्मूले में वो बाहर लगाया, और ब्रैकेट में b की वैल्यू दी, क्योंकि b की वैल्यू क्या थी -7, तो दो साइन इकट्ठे किया इसलिए माइनस डालो, प्लस माइनस अंडर रूट, आप पूरा b की वैल्यू डाल सकते थे, जैसे ये डाली है ये पूरी इसमें डाल सकते थे, अदरवाइज मैंने ये वैल्यू निकाली है, मैंने बीच में डायरेक्ट डाल दिया 25, क्योंकि यही वैल्यू आपके ऊपर निकाली है, अंदर वाली अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू आपने ऊपर निकाली है, तो मैंने अंदर लिख दिया डायरेक्ट 25 अपॉन 2 इंटू 2, क्योंकि a की वैल्यू 2 है। अब इज इक्वल टू माइनस और माइनस 7 कितना हो गया +7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 की वैल्यू क्या होती है आपकी 5, अंडर रूट 25 की वैल्यू क्या होती है 5। मैं आपको ये सही करके बताता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। माइनस इंटू -7 प्लस माइनस अंडर रूट -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 49 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 24 अपॉन 4 इज इक्वल टू 49 प्लस माइनस अंडर रूट 25 अपॉन 4 इज इक्वल टू 49 प्लस माइनस 5, सॉरी ये 7 लिखेगा आपने ऑन 4, इसके आगे आपका वो आ गया। अब इम्प्लाइज ये x की वैल्यू थी सारी, x इज इक्वल 7, पहले +5 लिया, चाहे माइनस को प्लस लो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, 7 प्लस 5 अपॉन 4 कामा 7 माइनस 5 अपॉन 4, क्योंकि ये जो प्लस माइनस है 5 के साथ लगेगा 7 के साथ में, तो +5 और -5 अपॉन 4 इज इक्वल टू 7 और 5 12 अपॉन 4 कामा 7 माइनस 5 2 अपॉन 4, 12 को 4 से कट करेंगे, 4 1 था 4 तो 3 का 12, आंसर आएगा 3। इसी तरह इसको काटेंगे 2 1 2 2 2 4 पर बचा 1 नीचे 2, तो आपके रूट्स के आगे 3 कामा 1/2, ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला, मोस्ट सिंपल मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है वो दिया हुआ आपको 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। हेयर यहाँ पे a कितना आपका 2, b कितना आपका x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं तो उसके साथ क्या होता है 1, जिसके साथ कोई नंबर नहीं दिया, कोई डिजिट नहीं दिया होता उसके साथ क्या होता है 1, तो b इक्वल टू कितना आ गया आपका 1, c इक्वल टू कितना है आपका -4। नाउ d इक्वल टू, d की वैल्यू क्या है b² माइनस 4ac अपॉन 2a इज इक्वल टू, ओ सॉरी b² माइनस 4ac b² माइनस 4ac आपकी b की वैल्यू इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 4, b की तरह 4 इंटू a या 2 और c है -4, 1 का स्क्वायर 1, 4 2 8 8 4 32, वो लिख दिया मैंने। अब साइन किसका आएगा माइनस, और माइनस क्या हो जाता है प्लस, इज इक्वल टू 33 की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 0,
ग्रेटर दैन 0 आ गई तो डी की जब डी ग्रेटर दैन 0 या इक्वल टू 0 तब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं इक्वेशन की रूट्स निकालने के लिए। सो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला गामा वी गेट x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट फार्मूला इज इक्वल टू बी पहले फार्मूले का माइनस और बी की वैल्यू क्या 1 तो माइनस 1 होगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर ये से अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 1 प्लस माइनस, ठीक है, सॉल्व करके आपका आ गया। तो x की वैल्यू क्या है माइनस 1 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 4 और माइनस 1 माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4। अब ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये अंडर रूट वाली टर्म है और ये विदाउट अंडर रूट, तो अंडर रूट और विदाउट अंडर रूट आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकता, तो इसलिए हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। तो आपका यही क्या है देयरफॉर द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर यही होगा माइनस 1 प्लस अंडर रूट 33/4 और माइनस 1 माइनस अंडर रूट 33/4। अभी आ गया आपका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको इक्वेशन दी है 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अंडर रूट को देख के बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा क्योंकि अंडर रूट जो है वो एक तो देखने में टफ लगता है और एग्जाम में भी यही बार बार क्वेश्चन पुट किया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे को अंडर रूट में प्रॉब्लम आती है और यहीं से आपका मैथ सेट होता है कि आप कितने मैथ में स्ट्रॉन्ग हो। ए आपको दिया 4, बी आपको दिया 4 अंडर रूट 3 और सी आपको दिया 3। नाउ बी फार्मूला है बी का स्क्वायर मतलब 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3। अब देखो इसका मतलब क्या है कि 4 का भी 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर का मतलब है कि 4 का भी स्क्वायर है और अंडर रूट 3 का भी स्क्वायर, और 4 अंडर रूट 3 का मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 और मल्टीप्लाई जब भी होता है तो दोनों को रूट देना पड़ता है। 4 का रूट आ गया 16 इंटू 3 ये बैठ गया बचा 3, 16 3 सा 48, तभी मैंने यहाँ पे लिखा 48, ठीक है। 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3 क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है माइनस ऐसे 4 4 तो 16 इंटू 3, 16 3 का 48 माइनस 48 इक्वल्स टू 0। ये केस आया जिसमें आपका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है इक्वल्स टू 0। तो जब इक्वल टू 0 होता है तब भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। दो केस में ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 है। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया x की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू डाली अपॉन 2 इंटू 4 क्योंकि a की जगह क्या आएगा 4, ऐसे ही इसको किया तो आ गया माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 0 अपॉन 8। अब 0 क्योंकि ये ऊपर वैल्यू 0 आई थी बी स्क्वायर माइनस 4ac तो 0, अब अंडर रूट 0 0 ही होता है इसलिए मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया 0। अब क्वेश्चन पर कई बार बहुत बार ये कंफ्यूजन होती है, मुझे भी ये होती रही कि मैं इसको छोड़ देता था 0 प्लस माइनस, क्यों? क्योंकि 0 है तो खत्म हो गया, फिर मैं देखता हूँ मेरा एक ही आंसर आ रहा है, बट आपने इसको इस तरह से करा माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस 0.8 और माइनस 4 अंडर रूट 3 माइनस 0.8। अब इधर कर दो कि प्लस 0 करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता और माइनस 0 करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा माइनस 4 अंडर रूट 3/8 माइनस 4 अंडर रूट 3/8 और इधर से भी बचेगा माइनस 4 अंडर रूट 3/8। बट इस स्टेप के बाद आप 0 को मत छोड़ो, तो पहले एक प्लस का 0 दो, एक माइनस का 0 दो, उसके बाद लीव करो, उससे क्या होगा आपके दो आंसर, दो रूट्स बन जाएंगे। हमें रूट्स भी कितने चाहिए होते हैं? 2। काट कैंसिल किया 4 1 4 4 1 4 2 बच गया अंडर रूट 3 अपॉन 2, उधर से भी बचा अंडर रूट 3 अपॉन 2, तो ये आपके दो रूट्स आ गए। अभी हमारा फोर्थ पार्ट में आपको दिए कि 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। a2 आ गया, b1 और c कितना आ गया मेरा 4। अब डिस्क्रिमिनेंट की फार्मूला b² माइनस 4ac इज इक्वल टू b कितना 1 का स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले का इंटू a की जगह 2 इंटू c की जगह 4। 1 का स्क्वायर 1 माइनस की जगह माइनस 4 4 तो 16 2 32। अब देखो ये दोनों माइनस होंगे, आंसर आएगा 31। अब बड़ी टर्म के साथ क्या है माइनस, तो आंसर क्या आएगा माइनस 31। और माइनस वाली टर्म्स जो होती है वो 0 से क्या होती है छोटी, माइनस वाली टर्म्स 0 से क्या होती है छोटी, चाहे वो माइनस 1000 करोड़ लाख माइनस में हो तो वो 0 से क्या होगा छोटा। जब 0 से छोटा होता तो हमें रियल रूट्स नहीं मिलते, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगा सकते, तो आ जाएगा देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। इसको यहीं पे छोड़ देंगे, बस इसको ऐसे ही करना है।
इससे पहले हमने किया बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, अब हम कर रहे हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपको क्वेश्चन नंबर 1 में जो 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कंप्लीट कर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, 99% टाइम्स आपको ये क्वेश्चन में पेपर में आया ही आया, चाहे किसी के साथ और में आए, बट ये मेथड आता ही आता। इसका सबसे पहला काम क्या है, इसके कुछ स्टेप्स हैं, इसको हमने स्टेप वाइज याद करना है करना कैसे। आपको इक्वेशन जनरल फॉर्म की होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। पहला स्टेप क्या करना है, डिवाइड करना है इक्वल टू 0 से। पहला स्टेप क्या करना है, डिवाइड बोथ साइड से, मतलब ये वाली साइड और इस इक्वल टू उस साइड से बाय इससे डिवाइड करना कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। अब कोएफिशिएंट क्या है x स्क्वायर का a, तो पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करना a से, इसको भी किससे डिवाइड करना a से। 0 को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप इसको ऐसे कर सकते हो ax स्क्वायर अपॉन a प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0, क्योंकि a सबको अपना अलग अलग दे दिया। इससे क्या बना a और a कट गया, तो बचा x स्क्वायर प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। क्या किया, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बन गया हमारा 1, तभी मैंने स्टेप क्या लिया है टू मेक कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 1। पहला स्टेप हम क्यों करते हैं, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को क्या बनाने के लिए 1। अगर आपका पहले ही x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या दिया आपको 1, तब आपको ये वाला स्टेप नहीं करना। आपको ये वाला स्टेप कब करना, जब आपको x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना पड़ेगा। जहाँ पे 1 नहीं दिया वहाँ पे बनाना पड़ता है, तब आपको x स्क्वायर का कोएफिशिएंट लेने की जरूरत है। अदरवाइज जहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपको पहले ही दिया, वहाँ पे आपको कोई ज़रूरत, जहाँ पे पहले ही माना वहाँ पे पहला स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टेप 2 क्या आता है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। इसको द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x। अब जब इंग्लिश में ऐसे लाइन ली हो, उसको जब हिंदी में बनाना उल्टा है। ऐड या सब्ट्रैक्ट, ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों करना है। किसको करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x। क्या कोएफिशिएंट ऑफ x, b अपॉन a, इसका आधा, इसका आधा, कोएफिशिएंट ऑफ x का हाफ, ये हो गया आधा, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई, उसका स्क्वायर, ये बन गया आपका b इंटू बी कितना होगा b अपॉन 2 इंटू हो गया 2a का होल स्क्वायर, ये आपका बन गया। इसका मतलब है कि आपको x स्क्वायर प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a में प्लस भी करना है b अपॉन 2a का होल स्क्वायर और माइनस भी करना है b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, प्लस भी करना और माइनस भी करना। अब एक इसमें सिंपल ट्रिक याद रखना हमेशा, x स्क्वायर प्लस b अपॉन ax, x वाली कटिंग करेंगे। तीसरी आपने टर्म जो प्लस किया आपने, ये जो प्लस माइनस किया, इसमें से जो प्लस वाला पार्ट है कौन सा, इसको साथ में रखो, इसको क्या करो साथ में रखो, प्लस c अपॉन माइनस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ये रखो। मतलब रखना साथ नहीं है, मतलब इसके साथ तीनों ये तीन इकट्ठे हो गए। क्यों, यहाँ से आपका सिंपल बन जाएगा x स्क्वायर प्लस b अपॉन 2a का होल, सॉरी x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। कैसे बना बता देता हूँ आपको, खोलो उसको, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना x इंटू b कितना b अपॉन 2a, कट गया बच गया b x अपॉन a, x का स्क्वायर b प्लस 2। तो ये आपका क्या है, आगे। तो इसलिए आपने क्या करना है, जो प्लस वाला उसको साथ में रखना और माइनस वाले को c अपॉन a माइनस b अपॉन 2a के साथ रख लेना। जब यहाँ से आपका ये बनेगा, ये हो गया आपका स्क्वायर। ऐसे ही आपको इन दोनों टर्मों को प्लस माइनस करके भी स्क्वायर बनाना, दो से एक स्क्वायर इधर आएगा, एक स्क्वायर इधर आएगा, तो ये आपका बनेगा 2 स्क्वायर हो गए। तो आपने स्क्वायर कंप्लीट कर दिया, इसीलिए इसका नाम पड़ा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्योंकि आप यहाँ पे क्या बना रहे हो, स्क्वायर को कंप्लीट कर रहे हो, मतलब किसी नंबर से स्क्वायर बना रहे हो। फिर स्क्वायर बना के हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, वो हम इसकी एग्जाम्पल में देखेंगे। पहले आप इसको नोट कर लो कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर होता क्या है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करेंगे हम। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वेश्चन नंबर 1 करना हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, जो मैंने आपको अभी समझाया कंप्लीटिंग द स्क्वायर हम करते कैसे।
अब देखो ये आपको फर्स्ट इक्वेशन की फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट इक्वेशन आपको दी है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है 2, 1 नहीं है तो इसको 1 बनाना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से क्या करना पड़ेगा डिवाइड। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है 2, तो क्या करेंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। 2 से डिवाइड करो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 अपॉन 2। अब देखो इधर हम तीनों को अलग अलग दे सकते हैं, वो दिया मैंने 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 7x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, 0.20 तक। अब 2 और 2 कैंसिल होकर पीछे बचा x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू 0। ये हमारा पहला स्टेप यहाँ पे खत्म। अब नेक्स्ट क्या बोलता है वो कि जो x का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट है या x का कोएफिशिएंट 7/2 उसका आधा करो, उसको कितना करो आधा, तो बन गया 7/4। फिर उसका स्क्वायर करो, 7 के x के कोएफिशिएंट का आधा करो, ये बना 7/4। फिर उसका क्या करो स्क्वायर, और उस स्क्वायर को प्लस भी करो और माइनस भी करो, उस स्क्वायर को प्लस भी करो और माइनस भी करो। अगर 7/4 का होल स्क्वायर को हमने प्लस भी करना और माइनस भी करना। देखो x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर और माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, फिर ये प्लस 3/2 ऐसे बच गया इक्वल टू 0। आपको पहले बताया ये क्या बनता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो जो x वाली टर्म होती है वो हमारा बनता था 2ab, वो हमारा क्या बनता था 2ab। अगर 2ab माइनस का हो तो बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर 2ab प्लस का हो तो बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको आप फार्मूला ओपन करके दोबारा देखो, तो यहाँ पे x वाली टर्म किसकी माइनस की, तो ये बनेगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 अपॉन 4 का स्क्वायर हुआ 60 प्लस 3/2 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका। अच्छा इसको ऐसे रखो माइनस एलसीएम आ गया आपका 16। अब 16 को 60 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को 49 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 49 अपॉन 16 को 2 से डिवाइड किया तो आया 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 24 इज इक्वल टू 0। अब देखो 49 माइनस का 24 प्लस का, प्लस माइनस माइनस, और बड़ी टर्म के साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो इसका मतलब ये दोनों टर्म्स क्या होंगी आपस में माइनस। ये x माइनस 7/4 को होल स्क्वायर ऐसे रखा तो इधर आ गया माइनस 25/16 इक्वल टू 0। अब देखो ये स्क्वायर है, इसको भी स्क्वायर बनाना। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, और 16 किसका होता है 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये बन गया आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आइडेंटिटी आपके पास कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a माइनस b इंटू a प्लस b। तो करो यूज, a क्या मेरा x माइनस 7/4 माइनस b तो माइनस 5/4, ऐसे ही मेरा a क्या है x माइनस 7/4 प्लस b प्लस और प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0। आगे एलसीएम दिया दोनों का 4 आया माइनस 7 माइनस 5, इसका भी एलसीएम 4 आया माइनस 7 प्लस 5, माइनस माइनस प्लस साइन किसका आता है माइनस का। 7 3 10 2 12 12/4 वही तो से बना 7 में से 5 गए 2 और साइन माइनस का है अपॉन 4। x माइनस 3 और x माइनस 1/2 इक्वल टू 0। सेम वही जो हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था, फर्स्ट सेकंड लेक्चर में किया कि किसी भी दो नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करके आंसर आपका 0 आता है तो आपका आइदर ऑर लगता है। तो आइदर x माइनस 3 0 होगा तो दोनों से x की वैल्यू आ गई 3, या x माइनस 1/2 0 होगा तो दोनों से x की वैल्यू आ गई 1/2। आगे वही देयरफॉर द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर 3, 1/2। अब ये मत बोलना कि क्वेश्चन नंबर 2 के रूट्स भी सेम है, इससे रूट्स तो सेम ही आएंगे, सिर्फ फार्मूला अलग करना है। रूट्स जो आंसर जो हमारा पहले क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही सबका आएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अच्छा एक बात ये देखना ना, मैं तो बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 1 के जो बचे हुए पार्ट है 3 ही पार्ट होंगे क्योंकि 4th का आंसर नहीं आएगा, तो 3 पार्ट आप खुद करें। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे 25 में तो उसका मुझे पता 5 का स्क्वायर होता है, 36 6 का स्क्वायर होता है, कुछ ऐसे नंबर है जो किसी का स्क्वायर नहीं होता, जैसे 32 33, तो आपने क्या करना √3 32 का होल स्क्वायर, √33 का होल स्क्वायर। इनको जब 33 को स्क्वायर बनाना है तो क्या लिखना है √33 का होल स्क्वायर, और जब 32 को होल स्क्वायर बनाना तो क्या लिखना √32 का होल स्क्वायर, क्योंकि जब ये वापस कट जाता तो क्या बच गया 33, एक कट गया तो वापस क्या बचा 32। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं तो ट्राई करो आप नेक्स्ट दोनों पार्ट सेकंड और थर्ड पार्ट, फोर्थ तो होगा नहीं आपका। अगर आपको ऐसे कहीं प्रॉब्लम आएगी तो आपने ऐसे अंडर रूट लगा के उसको होल स्क्वायर बना लेना। तो आज के लिए इतना ही, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।